अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल HFK एंटरटेनमेंट। मैं हूं हरून खान। तो इंशाअल्लाह ताज़ा तरीन ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। आपने हमारे साथ रहना। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, तलका खेज़ इंकशाफात, ये क्या डेवलपमेंट होने जा रही हैं, नई तरीन और आपके गोशगुजार करेंगे। आपने हमारे साथ रहने। फ़ौजी अदालतों ने सज़ाएँ सुना दी, ये नई डेवलपमेंट है, आपके गोशगुजार करेंगे। आपने हमारा साथ देना है। एजेंसियों का बंदा भी ना बच सका, किससे ना बच सका, आपको तफसील से कहा करेंगे। आगे चलकर आपने हमारे साथ रहना है। PTI से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी गई है, ये भी बड़ी खबरें हैं, तो आपके गोशगुजार करेंगे। सिविल नाफरमानी से पहले बहुत बड़ा ब्रेक थ्रो, ये कौन सा है, ये आपको आगाह करेंगे तफसील के साथ। आपने हमारे साथ रहना है। कैदी नंबर 804 ने गंडापुर को गंदा कर डाला, कैसे किया, सारी तफसील आपके सामने रखेंगे, बल्कि ये इसका हक बनता था। हम आपको वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HFK एंटरटेनमेंट। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। खबरों की तफसील में, जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जमरूद के रही सिविल कैमरामैन टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा कोर कमांडर पेशावर, सीनियर अफसरान, जवान और इलाका अमादीन की भी शिरकत। पाक फ़ौज के 16 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। मकीन में ख्वारिज की सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला, बहादुरी से लड़ने 16 जवानों ने जाम में शहादत नोश किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नम वासिल हुए। मजमू वाक़े के मनसूब साजों के कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा ISPR। सदर और वज़ीर आज़म की फितना और ख्वारिज के हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। ये सारी खबरें आपने हमारे साथ रहना है, तो आपको तफसील से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई। PTI के साथ मज़ाकरात होने जा रहे हैं। कमेटी ने इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी शामिल हैं। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल, सदीक, कलीम खान चौधरी, सालेक हुसैन कमेटी का हिस्सा हैं। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से मज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। बैरिस्टर गौहर ने PTI से मज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर की तजवीज़ मानते हुए मज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर कौमी असम्बली की कावश को सराहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन में मज़ाकरात होने जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली दोनों कमेटियों के अरकान को कल 11 बजे तलब कर रखा है। स्पीकर अयाज सादिक ने मसाइल को मज़ाकरात से हल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम खुश आइंद है। अयाज सादिक साहब के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इन मज़ाकरात की हमायत कर दी है। आगे चलकर देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। एक तरफ से गला दबाया जा रहा है और दूसरी तरफ से मज़ाकरात का ढंढोरा पीटा जा रहा है। तो मुल्क की सलामती और फ़ायदे के लिए तो अगर मिल बैठना पड़े तो इसमें कोई मज़ाक़ वाली बात नहीं है। तो मज़ाकरात होने चाहिए, ये भी एक जमहूरियत का हिस्सा है। मज़ाकराती कमेटी के 2 एजेंडे हैं, उमर अयूब साहब फरमा रहे हैं। ये कौन से एजेंडे हैं, आपको क्या करेंगे। मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तरीक शुरू होगी, ये उमर अयूब साहब कह रहे हैं। उधर से भी शराइत के मुताबिक आ रहे मज़ाकरात के ज़रिए ही मामलात हल किए जाते हैं। सईद गनी, PTI ने पहले गैर सियासी रवैया अपनाया। सईद गनी, कराची में पानी की किल्लत है। कराची को पानी की सप्लाई करने वाली मेन सप्लाई लाइन ख़राब थी। जमात इस्लामी ने इत्तेजाज की आड़ में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर किया। सईद गनी साहब इस जमात इस्लामी के जो बंदे हैं, वर्कर हैं, हालांकि हम उनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनके जो वर्कर हैं वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि बड़ा पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ में खलल या ख़राबी पैदा नहीं करते। अब सर आलम ने अब तक की सबसे बड़ी खबर दे दी। कौन सी बड़ी खबर है, कौन सी नई डेवलपमेंट है। अमेरिका की पाकिस्तान पाबंदी और जमात पाकिस्तान कौन सा बड़ा
कदम उठाने जा रहा है। अबसार आलम ने सबसे बड़ी खबर दे दी है। कौन सा कदम उठाने जा रहा है पाकिस्तान, ये आपको आगाह करेंगे। अमेरिका की पाकिस्तान पर पाबंदी और जमात कौन सा कदम उठा जा रहा है, जबकि एक तरफ से अयाज जा रहा है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो हमें तल्लुकात उनके साथ जरूर रखने चाहिए, खुद इंसारी की तरफ जरूर सफर करना चाहिए। भी हो जाएगा, पता चल जाएगा, लेकिन ये अल्फाज कहेगा कौन, सीमेंट से बनी हर इमारत जमीन ये अल्फाज किसने कहने, किसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो पहले बयान दे चुके हैं कि अमेरिका के बगैर हम नहीं चल सकते। मंसूर अली खान के तमाम गाड़ियों के इंजन खुद ही बंद हो जाएंगे, जमीन में दरारें पड़ जाएंगी और आसमान की ये उसने बड़ा इंकशाफ किया था। गंडापुर मोहसिन नकवी की जादू की जफ्फियां, एक तरफ से बंदे मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी के दरमियान जफ्फियां डाली जा रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे अगली वीडियो में।